हेलो, आप सभी को फिर से स्वागत है क्लास 9th का चैप्टर 1 कोशिका जीव विज्ञान की आधारभूत इकाई के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि कोशिका क्या होता है, उसकी आधारभूत इकाई क्या है, उसके बारे में आज हम लोग जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का चैप्टर 1 क्लास 9th का ये चैप्टर है कोशिका जीव विज्ञान की आधारभूत इकाई। उससे भी पहले हम लोग देख लेते हैं कि जीव विज्ञान ये कहाँ से आया, इसके पिता कौन है, उसके बारे में, ये शब्द कहाँ से आया, बायोलॉजी ये किस भाषा के शब्द है, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तब उसके बाद हम लोग चलेंगे कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, उसकी आधारभूत इकाई क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीव विज्ञान शब्द कौन सी भाषा से आया और इसके पिता कौन है, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा यानी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, क्या बायोलॉजी शब्द, और इसका नामकरण दो वैज्ञानिक ने मिलकर किए थे। वो दोनों वैज्ञानिक का नाम क्या है, चलिए देखते हैं। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग लैमार्क और टेविरेनस किया था। जो दो वैज्ञानिक, लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और टेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे, जो 1802 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे, यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। कौन? लैमार्क और टेविरेनस। अब हम लोग बायोलॉजी को वर्गीकरण किए, यानी जीव विज्ञान का वर्गीकरण। बायोलॉजी को मुख्यतः दो शाखाओं में बांट दिया गया है। वो दो शाखा कौन कौन है? पहला है जंतु विज्ञान, पहला क्या है? जंतु विज्ञान। दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान में किस किस का अध्ययन करते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जंतु विज्ञान में यानी जूलॉजी में हम लोग जंतुओं को और मानव का अध्ययन करते हैं। नाम ही है जंतु विज्ञान, उसमें तो जंतु आएंगे ही और मानव का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जंतु विज्ञान में। अब आते हैं दूसरा, वनस्पति विज्ञान। इसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जंतु और मानव इसी पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं। अब आते हैं इसके प्रमुख जनक के बारे में। जो बायोलॉजी के पिता कौन है इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो जी विज्ञान के पिता अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है क्या? जीव विज्ञान के पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। इनकी एक पुस्तक है, उसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका एनिमिलियम। हिस्टोरिका एनिमिलियन इनकी एक पुस्तक है, और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। और फादर ऑफ बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के पिता है और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु है। इनकी भी एक पुस्तक है, उनका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम इनकी एक पुस्तक का नाम है। अब आते हैं आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है? जो फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी यानी आधुनिक जीव विज्ञान के पिता चार्ल्स डार्विन को माना गया है। इन्होंने एक प्रजातियों के उद्भव यानी प्रजातियों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में ये अपनी राय को प्रकट किए थे। फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी मतलब आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस क्या है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता है। चलिए और भी देखते कुछ प्रमुख जनक। अब आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अनुवांशिकी के पिता। अनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। इन्होंने अनुवांशिकी के नियम दिए थे और इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कोशिका की ओर कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका कोशिका किसे कहते हैं उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं कि कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। कोशिका सभी सजीवों अथवा जीवों की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका सभी जीवों अथवा सजीवों अथवा जीवों की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। चलिए इसके आगे भी कुछ देखते हैं। कोशिका जीव द्रव्य से बनी रहती है। जो कोशिका है ये किससे बनी रहती है? जीव द्रव्य से। जैसे देखिए ये जो कोशिका है, देखिए ये कोशिका है, ये कोशिका के बीच के भाग को हम लोग केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक, और इसके बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर वाले भाग को कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं इसके अंदर वाले भाग? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहते हैं।
कोशिका जीव द्रव्य से बनी संरचना होती है और इस जीव द्रव्य में कई कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। जैसे इसी में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि, यानी इस कोशिका द्रव्य में ये सब चीज़ उपस्थित रहते हैं। और ये कोशिका द्रव्य में कहाँ कहाँ उपस्थित रहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है। जो सभी सजीव होती है उसकी कोशिका एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीवों की कोशिका अलग अलग आकार स्वरूप की होती है। सबसे पहले एक हाथी की कोशिका और एक तोता की कोशिका, दोनों तो सजीव है, तो ये दोनों की कोशिका एक समान है। चाहे एक मनुष्य की कोशिका एक समान है, तो सर जो भी जीव यानी जो भी सजीव का जैसा आकार होगा वैसा सजीव का कोशिका का आकार स्वरूप होगा तथा संख्या के एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। जो सजीवों की कोशिका होती है वो काफ़ी भिन्न होते हैं। अब देखते हैं संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है। क्या क्वेश्चन है? संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो एक प्रकार का क्या है, एक जीवाणु है। ये संसार की सबसे छोटी कोशिका है। कहा जाए ना, एक हाथी की कोशिका, एक मनुष्य की कोशिका, एक तोता की कोशिका, एक शेर की कोशिका, सब कोशिका का जैसा जैसा उसका आकार होगा वैसा वैसा उसका रूप होगा। सबकी कोशिका एक समान नहीं होती है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो एक प्रकार की जीवाणु है। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये क्या है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका। उसके आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबेलन का ग्रेन्यूल कोशिका है, जो संसार की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। और अब आते हैं मानव शरीर पे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है क्या? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र, जो हमारे पूरे शरीर में फैले हुए रहते हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होती है यह उस कोशिका के कार्य पर निर्भर करती है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। जैसे जैसे कोशिका का काम रहती है वैसा वैसा उसका आकार रहता है। सब कोशिका का आकार एक समान नहीं रहता है। सब कोशिका का आकार एक समान नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया, उसका आकार, चाहे बहुत सारे ऐसे कोशिका जैसे तारकाय की कोशिका, उसका आकार, सब कोशिका का आकार अलग अलग होता है। उसके काम के अनुसार उसका आकार होता है। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते रहते हैं और अमीबा तथा मनुष्य का WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल कोशिका का आकार निश्चित नहीं रह पाता। ये दोनों ही कोशिका अपना आकार पल पल बदलते रहते हैं। कोशिका अपना आकार पल पल बदलते रहते हैं या निश्चित नहीं होते। ये दोनों कोशिका अपना आकार बदलते रहते हैं। कौन कौन? WBC और अमीबा। अमीबा देखिए, अमीबा कैसा होता है? ये अपना आकार पल पल बदलते रहता है। ये एक कोशिकीय जीव है जो कभी मरते नहीं है। ये हमेशा अमर होते हैं, क्योंकि ये एक दो आपस में विखंडन होकर 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4 बन जाते हैं। अमीबा और मनुष्य का WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका, ये अपने आकार पल पल बदलते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ और मुख्य बातें। सभी सजीवों की कोशिका एक की संख्या भी एक समान नहीं होती है। कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों को 2 समूह में बांटा गया है। सब सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है, उसकी संख्या एक समान नहीं होती है। सबसे पहले का एक कोशिकीय जीव, जो एक कोशिका से बना होता है उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। जब जीवों के शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये जीव हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है। जो एक कोशिकीय जीव है ये हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है। इसको देखने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती, इसको देखने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें देखने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया और यीस्ट आते हैं। इसमें उत्तक नहीं होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव है ना, इसमें उत्तक नहीं होते हैं। एक कोशिकीय जीव में उत्तक यानी टिश्यू
सेल नहीं होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना बैक्टीरिया और इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है, यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता। ये सब क्या है, एक सूक्ष्मजीव है, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। यानी सूक्ष्मजीव को देखने के लिए हमें हमारी खुली आंखों से नहीं दिखती है, उसे देखने के लिए सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है। अब आते हैं बहुकोशिकीय जीव। इन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है। बहुकोशिकीय जीव क्या है? इन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है। उदाहरण के लिए क्या है, सभी जो जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सभी दिखने वाले सजीव जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे मानव यानी मनुष्य, हम सभी बहुकोशिकीय जीव है। जैसे जानवर में कुत्ता, बिल्ली, मछली, व्हेल, मेढक, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। पेड़ पौधे में घास, फूल, फल, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। चलिए अब देखते हैं, जैसे कवक में मशरूम, अन्य में हाइड्रा स्पम, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय है। ये जीव आकार में बड़े और संरचना में जटिल होते हैं। विभिन्न सजीवों में कोशिका की संख्या जितनी होती है यह सजीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। शरीर का आकार जितना बड़ा होता है उसमें कोशिका की संख्या उतनी ही ज़्यादा होती है। अब बताओ, एक व्हेल के शरीर में कोशिका की संख्या ज़्यादा होगा, यानी एक अमीबा के शरीर में। तो व्हेल का शरीर जितना बड़ा रहेगा, जितना बड़ा व्हेल होता है उसके शरीर में उतनी ज़्यादा कोशिका होती है। अब देखते हैं कोशिका का विकास। कोशिका का विकास कैसे हुआ, कोशिका के बारे में हम लोग कैसे जाने, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जान गए कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका सभी सजीवों अथवा जीवों की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। इसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और सबसे पहले जेड जेन्सन और एच जेन्सन ने माइक्रोस्कोप की खोज की। इसके साथ ही कोशिका का अध्ययन यानी मार्ग सुलभ हुआ। जब हम लोग कोशिका के माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग कोशिका के अंदर देख पाते हैं कि ये कितनी कोशिकाओं से बना हुआ। सबसे पहले कब, 1590 ईस्वी में कौन खोजा था, दो वैज्ञानिक मिलकर, जेड जेन्सन और एच जेन्सन ने माइक्रोस्कोप की खोज की। इसके साथ ही कोशिका का अध्ययन का मार्ग खुल गया। अब इसके कोशिका का विकास होना शुरू हो गया। माइक्रोस्कोप आ गया, तब से हम लोग कोशिका के विकास के बारे में जानने के लिए इच्छुक हुए और ये इसका हम लोग विकास किए। सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक पे। ये क्या किए हैं इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में अपनी द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। कोशिका का नामकरण रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कोशिका का नामकरण, कोशिका कौन दिया है, कोशिका का नामकरण रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की संरचना का मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके पहले 1665 ईस्वी में अपने द्वारा माइक्रोस्कोप से बनाए हुए कोशिका की खोज की। जो एक था क्या, कॉर्क, यानी जो कोशिका को खोजे थे रॉबर्ट हुक, जो कोशिका को जो खोजे थे, कोशिका खोज रॉबर्ट हुक द्वारा जो किया गया था वो क्या था, वो कॉर्क था। कॉर्क यानी पेड़ की छाल, पेड़ की छाल के टुकड़ों में किए थे क्या, माइक्रोस्कोप के द्वारा इसने कोशिका को देखे थे। इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, और तीसरा कौन है, केंद्रक, यानी कोशिका झिल्ली यानी केंद्रक। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, तीनों देख लिए। जैसे सबसे पहले क्या था, जो कोशिका की संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो इससे पहले जो चित्र बनाए थे, देखिए यही 3 भागों में इनको बांटा गया था। और सबसे पहला क्या था, कोशिका झिल्ली, ये था क्या, कोशिका झिल्ली। उसका था कोशिका द्रव्य, क्या था, द्रव्य। और ये था क्या, केंद्रक। ये रॉबर्ट हुक की कोशिका को 3 भागों में बांटा गया था। चलिए अब देखते हैं कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, आते हैं इस पर। कोशिका झिल्ली, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतली, जीवित, मुलायम तथा लचीली झिल्ली होती है जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। यह लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली है, कौन है, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली ये क्या करती है? कोशिका झिल्ली बहुत ही पतली, क्या होती है? बहुत ही पतली, देखिए बहुत ही पतली, जीवित, यानी ये जीवित रहती है और लचीली, बहुत ही लचीली होती है जो कोशिका झिल्ली। और ये क्या कहते हैं? ये लगभग 75 एंगस्ट्रॉम, इसकी मोटाई क्या रहती है? 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरे कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग, ये जो बाहरी वातावरण है उससे तो अलग करती है कौन? ये कोशिका को, इसके अंदर जो कोशिका है इसको बाहरी वातावरण से कौन अलग करता है? कोशिका झिल्ली। कौन? ये इसके बाहरी वातावरण से कौन अलग करता है? कोशिका झिल्ली। अब देखते हैं इसके आगे कुछ कैसी कैसी होती है कोशिका झिल्ली। अर्धपरागण्य एवं चयनात्मक परागण्य होती है, क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। कोशिका के अंदर बाहर सभी पदार्थ नहीं कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इस झिल्ली में 2 परत प्रोटीन की तथा इसके बीच एक पतली परत वसा की होती है। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल सिंगल तथा निकोल्सन ने दिया था। इसका मॉडल कौन दिया? सिंगल और निकोल्सन ने दिया था, जो 1972 ईस्वी में आधुनिक मॉडल है। क्या? 1972 ईस्वी में जो एक आधुनिक मॉडल है, मोजाइक मॉडल। अब आते हैं कोशिका झिल्ली के मुख्य कार्य क्या है, इसके काम क्या है। इसका सबसे पहला काम क्या है? यह कोशिका के निश्चित आकृति देता है तथा कोशिका के भीतर संरचना को बाहरी आघात से बचाता है। जो कोशिका है, ये जो कोशिका इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सूत्रकणिका सब पाए जाते हैं। इसको बाहरी आघात से कौन बचाता है? तो कोशिका झिल्ली बचाता है। यह कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर आने वाले पदार्थ पर नियंत्रण रखता है कि कौन इसके अंदर जाएगा, कौन इसके अंदर से बाहर आएगा, इस पर नियंत्रण कौन रखता है? कोशिका झिल्ली। ये इसके काम हुए। अब आते हैं एक कोशिका सजीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सिलिया, फ्लैजिला, कूटपाद का निर्माण होता है। कोशिका द्वारा होने वाले प्रसरण तथा विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न हो पाती है। अब आते हैं, ये हुआ कोशिका झिल्ली, ये हुआ कोशिका झिल्ली। ये तो हो गया जंतु की कोशिका में। अब जब कोशिका झिल्ली पढ़ ही लिए हैं तो इसके अंदर जाने से पहले एक पादप कोशिका में, यानी पादप की कोशिका में क्या होती है? कोशिका झिल्ली के एक बाहरी आवरण होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति को हम लोग जानते हुए चलते हैं। पौधे तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहरी एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की तरह रहती है, न तो जीवित झिल्ली और न ही अर्धपरागम्य होती है। ये क्या? ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कोशिका भित्ति 3 परत का बना एक मोटी भित्ति होती है। पौधों के कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमी सेलुलोज की बनी होती है तथा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सबसे मुख्य बात इसमें याद रखने वाली बात क्या है? कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज तथा हेमी सेलुलोज की बनी होती है तथा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमी सेलुलोज की बनी होती है। अब आते हैं कोशिका भित्ति के क्या क्या काम है, इसको थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। कोशिका भित्ति यह भित्ति पौधों के कोशिका की रक्षा करती है। जो ये कोशिका भित्ति होती है, ये पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है, ये पौधे को क्या करती है? एक सुरक्षा प्रदान करती है। किसकी? उसकी कोशिका झिल्ली को ये मृत होती है, क्योंकि ये मृत होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली आकार मजबूत तथा सुरक्षा प्रदान करती है। ये कोशिका को सूखने से बचाती है, विभिन्न कोशिका को जोड़ने का काम करती है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना, यानी ये जीवित नहीं होती। कोशिका भित्ति जो होती है, ये भित्ति जो होती है, ये क्या होती है? निर्जीव होती है। जो परागम्य होती है, ये कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा प्रदान, ये कोशिका झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली, जो ये कोशिका झिल्ली है, इसको भी ये सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति। अब आते हैं कोशिका द्रव। हम लोग क्या क्या चीज पढ़ लिए? हम लोग भित्ति के बारे में पढ़ लिए, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ लिए। अब इसको लेकर चलते हैं, इसके अंदर क्या क्या है इसके बारे में चलते हैं। ये तो कोशिका के बाहरी आवरण के बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब इसके अंदर क्या क्या है इसके बारे में हम लोग चलते हैं। जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक तथा, क्या ये केंद्रक है ना, केंद्रक तथा
कोशिका झिल्ली के मध्य होता है उसे ही कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक, ये क्या है? केंद्रक। ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो लिक्विड पदार्थ रहता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव या जीव द्रव्य रंगहीन पारदर्शक एवं अर्ध तरल पदार्थ है। यह एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें 80% तक जल है। इसमें क्या है? 80%, यानी 80% तक क्या है? जल है। जल यानी H2O इसमें 80% तक जल है। जल के अलावा जीव द्रव्य कोशिका द्रव में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इसके मुख्य है। कोशिका द्रव में कई जीवित तथा कार्य करने वाली रचनाओं मौजूद होती है जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। ये कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिका मौजूद रहती है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका अंगक कहते हैं। सबसे पहले चलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। इसी के कोशिका द्रव में पाया जाता है क्या? अंतर्द्रव्य जालिका। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। यह महीन नलिका का एक जाल जैसा रचना के रूप में कोशिका द्रव में पाई जाती है। कौन? कोशिका अंतर्द्रव्य जालिका एक महीन। ये कैसे होती है इसका कुछ चित्र देख लेते हैं। यही है क्या? अंतर्द्रव्य जालिका। एक महीन नलिकाओं का एक जाल होता है, संरचना के रूप में कोशिका द्रव में पाया जाता है। यह रचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है, कहीं कहीं केंद्रक झिल्ली से मिली रहती है, कहीं कहीं केंद्रक झिल्ली से मिली रहती है। ये क्या है? अंतर्द्रव्य जालिका। इसकी बनावट, यह संरचना लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जो अंतर्द्रव्य जालिका किसकी बनी होती है? ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव में ER 2 प्रकार के होते हैं, यानी ER मतलब अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार के होते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। ये क्या है? ये झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। यानी अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में पाए जाते हैं। इसको हम लोग कल देखेंगे। मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।